नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आरएसएस के स्वयंसेवक 26 अप्रैल की शाम यानी कल 5 बजे फेसबुक और यूट्यूब के जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ेंगे। संघ के इतिहास में पहली बार अक्षय तृतीया पर ऑनलाइन बौद्धिक वर्ग होगा, जिसमें संघ प्रमुख मौजूदा हालात पर अपनी राय रखते हुए स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय से जारी सूचना के मुताबिक संघ प्रमुख वर्तमान परिदृश्य और हमारी भूमिका विषय पर स्वयं सेवकों को संदेश देंगे। नागपुर के महानगर संचालक राजेश लोया की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए इस समय भारत सरकार और भारत की जनता के प्रयास पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बन रहे हैं। इस संकट काल में लोगों तक मदद पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में आरएसएस के स्वयंसेवक भी अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन इन्हीं बातों को केंद्र में रखकर आरएसएस नागपुर की ओर से बौद्धिक वर्ग रख रहा है। वैसे इसके पहले संघ प्रमुख ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक दूरी को जरूरी बताया था। तब देश भर में फैले स्वयंसेवकों ने इस बीमारी से लड़ने का संकल्प लिया था। संकट की इस घड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 3.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता म्यांमार से बांग्लादेश और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक की सीमा पर जी जान से लगे हुए हैं। सेवा भारती की ओर से कोरोना काल में आम जनता की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से संघ की भूमिका भी एक कार्यकर्ता और अपने कार्यकर्ताओं को अनुदेशित करने और उन्हें हर देश के हर कोने में और विदेशों तक में नियुक्त करने की कोशिश रही है। और इसके माध्यम से संघ इस मुश्किल की घड़ी में, इन मुश्किल के दिनों में यह दिखाना चाहता है कि मानव सेवा ही संघ का लक्ष्य है। जबकि राजनीति में जब भी चर्चा होती है तो संघ पर एक विशेष समुदाय या हिंदुओं को सिर्फ सहयोग और उनके ही तरफदारी करने का आरोप लगता है। लेकिन बौद्धिक वर्ग की जो भूमिका है और उनको जो स्वयंसेवक संघ के लोगों को संबोधित करेंगे और इस माध्यम से संघ प्रमुख जो संदेश देंगे, उसका असर न सिर्फ पूरे देश पे पड़ेगा बल्कि सरकार पर भी पड़ सकता है। और हो सकता है कि उनकी कुछ बातों पर, उनके द्वारा कही गई बातों पर विपक्ष कुछ मुद्दों पर जनता का ध्यान और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचे। ऐसे में उनके संबोधन के पहले हम ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी के इस काल में, इस संकट काल में संघ प्रमुख क्या कुछ कह सकते हैं और सरकार के लिए, विपक्ष के लिए और देशवासियों के लिए क्या वो बातें कही जा सकती हैं जो अगर निकलेंगी तो उसका असर दूर तक जाएगा। आज इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए रजनीश त्यागी जी, राष्ट्रीय मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत त्यागी जी। सुमन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी स्वागत। सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार और संघ के मामलों पर बहुत ही पारखी नजर उनकी है, आपका बहुत बहुत स्वागत। और समी आगाई साहब, अध्यक्ष मुस्लिम विकास परिषद, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगाई साहब, आपका भी स्वागत। संघ प्रमुख कल अपने स्वयं सेवकों के ही बहाने पूरे देश को संदेश देने जा रहे हैं। रजनीश त्यागी जी, क्या आकलन है आपका और क्या अनुमान है कि संघ प्रमुख कह क्या सकते हैं? देखिए, जो संघ प्रमुख हैं आज निश्चित रूप से वो पूरे हिंदू समाज के सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता हैं और 2500 साल बाद हिंदुस्तान को चाणक्य के बाद एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसकी बात पूरा हिंदू समाज मानता है, यहाँ तक कि सरकार भी मानती है। तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जो बोलेंगे वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को, मुस्लिम समाज में भी 2 प्रकार के मुस्लिम हैं, एक राष्ट्रीय मुस्लिम है, एक जो इस देश को अपना नहीं मानते ऐसे मुस्लिम हैं। तो जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं वो भी परम पूजनीय को अपनी श्रद्धा का केंद्र समझते हैं। तो उनका उद्बोधन सरकार के लिए भी होगा, चूंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र हैं। सरकार के लोग भी उनकी बात सुनेंगे,
गंभीरता से सुनेंगे और उन पे पालन करेंगे, और हिंदू समाज भी उनकी बात को गंभीरता से सुनकर उनके एक-एक वाक्यांश को, एक-एक शब्द को गौर से सुनेगा और उस पर निश्चित रूप से पालन करेगा। चूँकि वो इस समय उनकी एक-एक बात हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है, और ऐसे समय में जबकि भारत पर एक महामारी का संकट है, तो चूँकि वो पूरे देश से जो भी उनके पास में खबरें आती हैं, जो डेटाज़ आते हैं, उनका एनालिसिस करने के बाद वो बोलेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबका ज्ञानवर्धन होगा। आगाई साहब, राष्ट्रीय जागरण मंच से जुड़े हुए हैं रजनीश त्यागी जी, बहुत अहम पद पर हैं, और उनके बयान के कुछ वाक्य कोट कर रहा हूं, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे कि मुसलमानों में भी दो हैं, एक राष्ट्रीय मुसलमान है और एक डैश डैश डैश। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि आदरणीय मोहन भागवत जी 130 करोड़ लोगों को संबोधित करेंगे, और 130 करोड़ में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी भारतीयों को संबोधित करेंगे। मैं नहीं समझता कि रजनीश त्यागी जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा आकलन है कि जो मुसलमान राष्ट्रवादी है और बाकी देश देश वाली जो बात है। तो मोहन भागवत जी ने हमेशा जब भी कोई भी अपना उद्बोधन दिया है तो इस 130 करोड़ लोगों को संबोधित किया है, और भारत में रहने वाले सभी लोग उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। यहां तक कि सरकार पे भी उनकी बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। और मैं कल माननीय भागवत जी का जो उद्बोधन होगा, यह अपेक्षा करता हूं कि वो देश को एक दिशा देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार में भी रहने वाले लोग और सरकार के बाहर भी जो लोग हैं, उनके इन उपदेशों का, उनके मार्गदर्शन का लाभ उठा पाएंगे। मेरा समझना यह है कि इस वक्त हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, और ऐसे समय में मोहन भागवत जी का उद्बोधन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो मेरा अनुरोध तो सिर्फ इतना सा है, भाई त्यागी जी, इस टाइम हम इस चक्कर में ना रहे कि कौन राष्ट्रवादी और कौन राष्ट्र विरोधी है। 130 करोड़ लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं, और आपने कही हिंदू समाज की बात, हिंदू समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज, जितने भी समाज भारत में रहते हैं, भारत एक गुलदस्ता है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसके विभिन्न प्रकार के फूल अपनी महक से लोगों को खुशबू प्रदान करते हैं। अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे कि भाई कुछ लोग इस तरीके के हैं और कुछ इस प्रकार के हैं, तो शायद हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे होंगे। हमारा मानना यह है कि माननीय भागवत जी कल अपने उद्बोधन से देश के नागरिकों को संबोधित करेंगे, और देश के नहीं, जहां विदेशों में भी लोग भारतीय रह रहे हैं, उनको भी एक संदेश देने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात समी साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। और रजनीश जी, समी साहब ने आज ये कहा कि उद्बोधन होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का, और 130 करोड़ जनता उनसे सुनेगी और उनसे मार्गदर्शन लेगी। एक मुस्लिम नेता, इतनी बड़ी बात और उसके मायने। अब तो सर अब आपका बयान वाजिब बनता है कि क्या कहना चाहिए अब आपको, रजनीश त्यागी जी। जो मैंने जिन लोगों के संदर्भ में जिन लोगों को छोड़ दिया था, वो लोग थे जो विदेशी जमाती थे, जिनके कारण देश में कोरोना महामारी में एक आग की तरह फैली है। मेरा समी आगाई जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ, और मैं उनकी सारी बातों को मानता हूँ। लेकिन जो ये 267 जो उत्तर प्रदेश में जमाती विदेशी पकड़े गए हैं, जिनको गाजियाबाद में रखा गया है डिटेंशन कैंप में, वो तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, वो तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। मोहन भागवत जी का उद्बोधन उन 267 विदेशी जमातियों के लिए तो नहीं हो सकता। अगर मोहन भागवत जी का दिल इतना बड़ा है कि वो उनको अपना मानेंगे, लेकिन क्या ये 267 जमाती जो विदेशी हैं और जो टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान में आए थे, और टूरिस्ट वीजा के माध्यम से वो हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन की एक की कोशिश कर रहे थे, क्या उनके लिए भी उनका उद्बोधन है? समी आगाई जी, भाई जी, मैं उनके लिए ये कह रहा था। नहीं, लेकिन रजनीश जी, सवाल ये है कि 267 पर 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान तो भारी है ना, क्योंकि बात तो अब 130 करोड़ की हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से।
सभी 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 के लिए है। जैसे समी आगाई भाई कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी, जैन और बौद्धों के लिए भी है। जो हिंदुस्तानी है उनका उद्बोधन सबके लिए है। और यहाँ तक ही नहीं, जो अमेरिका में हिंदू रहते हैं, इंडोनेशिया में हिंदू रहते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में लगभग 4 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनके लिए भी है। शमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, फिर हम अब दो वरिष्ठ पत्रकारों के पास चलते हैं। नहीं, मेरा अनुरोध सिर्फ इतना सा है, भाई त्यागी जी ने कहा 267 जमाती। देखिए, जो विदेशी है उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे? हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, 130 करोड़ भारतीयों की बात कर रहे हैं। भारत सरकार के पास जो टूरिस्ट वीजा पे जमाती आए हैं, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है भारत सरकार उनके खिलाफ करे। कोई भारतीय उनके समर्थन में नहीं है। और अभी एक बात भाई त्यागी जी ने यह भी कही कि साहब वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो हो सकता है त्यागी जी की नजर में वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा अपना सोच इसमें यह है कि जो भी भारत के खिलाफ इस प्रकार की कोई भी गतिविधि को अंजाम देता है, भारत सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और 130 करोड़ भारतीय भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। लेकिन माननीय भागवत जी को आप पूरे विश्व के मानस पटल पर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में भागवत जी की बात सुनी जाती है। सीधी है कि जो मानवता की बात करेगा, जो इंसानियत की बात करेगा, जो मनुष्यता को बचाने की बात करेगा, उसकी बात को सब गौर से सुनेंगे। हम इस पूरे विश्व की महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे समय में भी अगर हम थोड़े से संकीर्ण हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम शायद सही पथ पर आगे जाने का काम नहीं करेंगे। मेरा अनुरोध तो सिर्फ इतना सा है कि माननीय भागवत जी जब कल अपना उद्बोधन दें तो भारत के नागरिकों के साथ साथ जितने विदेश में भी हमारे भारतीय नागरिक भाई रह रहे हैं उनके साथ साथ भारत सरकार को भी एक गाइडलाइन देने का काम करे, जिससे भारत सरकार उनके सुझावों पर चल के देश के लोगों की हिफाजत के साथ साथ देश के विकास के रास्ते पे भी अपना जो है मतलब रास्ता अख्तियार कर सके। जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन सुमन जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर संघ प्रमुख के गाइडलाइन को सरकार ने एक्सेप्ट किए बिना भी उसकी तारीफ कर दी तो विपक्ष का क्या आरोप होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जबकि आगाई साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और पहली बात निकल के आ रही है कि 130 करोड़ भारतीय संघ प्रमुख को सुनेगा और उनके कही गई बातों का, उनके द्वारा सुझाए गए सुझावों पर अमल भी करेगा, क्योंकि ये देश की बात है। सुमन कुमार, मैं विपक्ष की बात अभी नहीं करूंगा, विपक्ष की बात बाद में करते हैं। मैं पहले यह कहता हूं कि संघ प्रमुख ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात सरकार में पूरी गंभीरता से सुनी जाती है। अगर हम ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की बात भारत का पूरा जनमानस सुनता है, एकजुट होकर के सुनता है, उस पर अमल करता है, तो आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो श्री मोहन भागवत जी की बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। संघ प्रमुख कुछ भी बोलें तो ये सरकार उसको गंभीरता से लेती है, चाहे वो स्वयं नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो। अगर हम अतीत को देखें तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिना मोहन भागवत जी की सहमति से सरकार शायद ही करती है। उनकी सहमति कई बार जो है वो पहले से ले ली जाती है। तो अगर इस गंभीर संकट काल में, ये कोरोना का संकट है, वैसे तो संघ प्रमुख समय समय पर जो है अपने स्वयंसेवकों को संबोधित करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है इसमें, लेकिन ये बहुत संकट का समय है और इस संकट के समय में अगर वो स्वयंसेवकों को कोई उद्बोधन करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर सरकार में बैठे हुए लोगों की भी नजर होगी और शीर्ष स्तर पर होगी। नीचे बैठे वालों की मैं नहीं कह रहा हूं, शीर्ष स्तर पे लोगों की होगी और उस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम जो है सरकार उठाएगी। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं, मैं न तो भविष्यवक्ता हूं न ये हूं, मैं केवल चीजों को देख करके आकलन हम कर सकते हैं कि शायद कोरोना पर ही बोलेंगे, क्योंकि स्वयं संघ के स्वयं सेवकों ने पूरे देश में रिमार्केबल काम किया है। और ये बात खुद कई बार अगर आप फेसबुक या ट्विटर वगैरह खंगालेंगे तो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो भी कई बार तारीफ करते नजर आए हैं कि नहीं, इस बहुत ही जो है, क्योंकि जिस जगहों पर सरकार नहीं पहुंच पा रही है, स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां आपको संघ के स्वयंसेवक नजर आ रहे हैं और वो बिना इसको हिंदू मुसलमान किए मदद कर रहे हैं। मैं आपको ये भी ऐसी तस्वीरें हैं कि बिना हिंदू मुसलमान किए वो सबकी एक समान मदद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर उनका परिवार का प्रमुख कोई उद्बोधन कर रहा है तो निश्चित रूप से हर किसी को वो सुनना चाहिए और विपक्ष का काम है अपना मीमेक निकालना, वो निकाले, उसमें जो है हम और आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। बहुत अहम बात डॉक्टर कौशिक, जहां
हमारे प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां संघ के लोग पहुंच रहे हैं। उस संघ के लोग, उस संघ के कार्यकर्ता जिस पर निशाना साधा जाता है जब भी विपक्ष की तरफ से कोई बात आती है, तो संघ प्रमुख बोलेंगे तो बात दूर तलक तो जाएगी ही जाएगी। ऐसे में वो क्या बोल सकते हैं और उसका क्या असर होगा, एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर कौशिक। नहीं, बिल्कुल दिवाकर जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि यह तो हम उसका स्तर लें संगठन का, तो बहुत बड़ा संगठन है, बहुत तादाद में करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, और मोहन भागवत जी की जो अहमियत इस समय है वो सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोग बैठे हैं, सारा देश जानता है। और किस तरीके से चाहे कोई भी रहे हो, चाहे जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति रही हो, चाहे गुजरात में भूकंप का रहा हो, या इसके अलावा भी छोटे छोटे या बड़ी बड़ी घटनाएं या देश में हुई हैं, तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने वहां जाके बड़े आत्मीयता से काम किया है, और निश्चित तौर से ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्तर से काम किया वहां, और अपने सारे लोगों के दिलों में उन्होंने जगह भी बनाई। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम विकास परिषद के व्यक्ति ने कहा, जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, कि नहीं 130 करोड़ लोग सुनेंगे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। निश्चित तौर से हम गहराई से जाकर के बात करने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तमाम मुस्लिम संगठन विरोध करते आए हैं, तमाम बातों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आका का विरोध हुआ है, और उसी परिवेश में आकर के जब दिखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, तो मुस्लिम मंच का गठन हुआ, जिसकी जिम्मेदारी इंद्रेश जी को दी। और सुमन कुमार जी कह रहे थे कि नहीं, आरएसएस की जो हेड हैं मोहन भागवत जी, उनकी बात सरकार सुनती है। इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने देखा होगा जब पिछली बार बिहार में इलेक्शन थे, तो आरक्षण को लेकर के जो आरएसएस के प्रमुख ने बयान दिया, उसमें अमित शाह ने और आदरणीय मोदी जी ने बिल्कुल अलग अपने आप को कर दिया था, और ये भी कहा था कि मैं मरते दम तक आरक्षण पर कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। उसके बाद 2018 के लास्ट की बात कहेंगे या 2019 से पहले की बात कहेंगे, तो राम मंदिर मुद्दे को लेकर के तमाम आरएसएस के प्रमुख ने बातें कही मंचों से। फिर आकर के लगा कि मोदी जी को एक इंटरव्यू देना पड़ा, और इंटरव्यू के माध्यम से कहना पड़ा कि सरकार इस समय हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं है, और कर भी नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। तब जाकर के मामला आया। दूसरी बात, कल से हम देख रहे हैं ये सारी स्थिति, कि जब से दुकानें खुलने का, कुछ दुकानों खुलने का जो गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है, तमाम आप फेसबुक पर, ट्विटर पे आप देखिए, तमाम हिंदू संगठन इस बात को लेकर के सक्रिय हो गए हैं कि जब हमारा नवदुर्गे थे, जब हमको आवश्यकता थी, तब दुकानें नहीं खुली, और अभी रोजा के दिनों का समय आ गया है तो सरकार निर्णय ले रही है, ऐसा क्यों? तमाम फेसबुक पे आप देखिए। तो मुझे लगता है कि जो विरोधाभास की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से जो आई है कल से, और आज जो निर्णय लिया गृह मंत्रालय ने, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर चेंज किया उस निर्णय को, कुछ दुकानें खुलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा खुलेगी, शहरी क्षेत्र में थोड़ी कम खुलेगी। तो ये ऊपाभोग की स्थिति में है, और तमाम राज्य सरकारें भी उस पर मंथन कर रही है कि आखिर में इस पर निर्णय कैसे लिया जाए। तो मुझे ये लगता है कि जो आरएसएस प्रमुख ने जो तय किया है कि सारे लोगों को हम संबोधित करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इन मामलों को लेकर के जो खाई आ रही है, कि तमाम टीवी चैनल्स पे हम देख रहे हैं कि जमात के लोगों ने जो किया वो किया, लेकिन सारे मुस्लिम संगठनों को या सारी मुस्लिम जाति को हम टारगेट करने लगे हैं, तो ये भी एक गलत है। तमाम मुस्लिम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं, जिनको उंगलियों पे हम गिन सकते हैं, या तो वो कोरोना का कहीं विरोध कर रहे हैं, और वो किस तरीके से विरोध कर रहे हैं सारे हम लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं अशिक्षा का अभाव है, उनके जो कुछ क्षेत्रों में आका बैठे हैं, उनकी वजह से वो कहीं ना कहीं द्रभ्रमित हो जाते हैं। उसमें सरकार ने निर्णय भी लिया, सरकार के लोग जाके सब समझाते हैं, तो वो बात मानते भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ऐसी बातें न आ जाएं कोरोना के समय पे, जो कल से उठ रही हैं। ये नहीं है कि मोहन भागवत जी का ये समय, मेरे पास जो सूचना है, मेरे पास जो कार्यक्रम की सूचना आई थी, मुझे भी न्योता दिया गया था, वो मुझे लगता है अप्रैल के पहले हफ्ते में ही आ गया था मेरे पास, व्हाट्सएप पे जो यहाँ के हेड हैं उन्होंने मुझे दिया। लेकिन अचानक कल के बाद यह निर्णय लेना कि हम फेसबुक पे, ट्विटर पे सारे लोगों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे, सारे लोग आएंगे, तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर से कि कल से जो ये सवाल उठा है सोशल मीडिया पे कि दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया गया है वो रोजा के समय लिया गया है, नवदुर्गों में क्यों नहीं लिया गया? जब नवदुर्गों में हम सब लोग ईमानदारी से सरकार की गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार थे। कल आपने देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा, मुंबई में देखा होगा, यूपी के तमाम क्षेत्रों में देखा होगा, जो मुस्लिम क्षेत्रों के आसपास के बाजार हैं, वहां भीड़ इतनी संख्या में देखी गई थी कि प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए।
तो मैं मुझे आपको ऐसा जानकारी लगता है दूं कि कि आज सुबह हमने एक रिपोर्टिंग कराई, कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं तोड़ा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मजबूत किया जा रहा है। हमारे पास तमाम रिपोर्ट हैं, विजुअल्स हैं, वो हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है और जो ये परसेप्शन निकाला जा रहा है, रजनीश त्यागी जी, एक बड़ा सवाल उठा दिया है डॉक्टर कौशिक ने। बात से पूर्णतः सहमत। जब मैं छोटा था तो दिवाली के दिन लाइट चली जाती थी और जिस दिन ईद हुआ करती थी तो हमारे गांव में हमारे लोग ये कहते थे आज ईद है, आज लाइट नहीं जाएगी। तो ये तो तुष्टीकरण की नीति तो हिंदुस्तान में 1947 से ही चली आ रही है और बस इतना अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष पार्टी उभर कर सामने आई है। कांग्रेस की जो कांग्रेस सपा बसपा जो पार्टियां हैं ये तुष्टीकरण की नीतियों पे चलती हैं और मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करके उनका वोट लेने की कोशिश करती हैं। दुकानों को खोलने का निर्णय, दुकानों को खोलने का निर्णय तो जिन पार्टियों का आप ले रहे हैं नाम, वो तो सरकार में भी नहीं है। ये तो है अनुमान लगाया जा रहा है, देखा जा रहा है और उसके आधार पर ये स्पष्ट किया जा रहा है। उसमें समस्या कहां से है? हाँ, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो नियम होना था वो सभी के लिए होना चाहिए था, लेकिन अगर अपने आप को ज्यादा धर्मनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश जहां जहां प्रशासन करता है, मैं शासन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रशासन करता है तो वो उचित नहीं है। और ये तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परंपराएं टूटी हैं और आगे भी टूटेंगी। आज ये दुकानें खोली हैं, हो सकता है इसका जो प्रतिक्रिया होगी उसके बाद प्रशासन और शासन इसको संज्ञान लेगा कि व्यवहार दोनों के साथ में एक जैसा होना चाहिए। समी आगाई भाई कह रहे थे कि भारत तो गुलदस्ता है। अरे गुलदस्ता शासन ने नहीं लिया, यह निर्णय गृह मंत्रालय ले रहा है, गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है। मंत्रालय का निर्णय है। और प्रतिक्रिया रजनीश त्यागी जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के बहुत बड़े अहम पद पर हैं, समी आगाई साहब, बातें निकल रही हैं तो ये दूर तलक जाएंगी, मैंने पहले भी कहा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो अब दूसरी तरफ से है कि तुष्टीकरण पर सरकार उतर आई है। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी डॉक्टर कौशिक जी ने अपनी बात रखी और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया, कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है वो स्वयं जाने। कोई भी प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर जब निर्णय लिए जाते हैं, मेरा माइंड सेट नहीं है, मीडिया में रहकर के जो बातें हम तक आ रही है, शांति से आपकी बात सुनिए। मैंने बड़ी शांति से आपने कहा माइंड सेटअप मीडिया का कभी माइंड सेटअप नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। मीडिया का कभी माइंड सेटअप नहीं होता। मैंने तिलक लगा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरएसएस का समर्थक हो गया, लेकिन जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसका मैंने मेरी बात पूरी हो जाए तो शायद अच्छा लगेगा। चलिए, आप अपनी बात आगाई साहब पूरा करिए और उसके बाद डॉक्टर कौशिक जवाब दीजिएगा और आप दोनों के जवाब के बाद सुमन जी बोलेंगे। आगाई साहब पहले आप बोलें सर। नहीं, मेरा मानना यह है कि जो भी शासन स्तर पर निर्णय होते हैं वो सरकार के निर्णय होते हैं। अगर सरकार ये निर्णय ले रही है कि दुकानें खोली जाए, मार्केट खोली जाए, तो सरकार का निर्णय है। मैं सिर्फ एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, कौशिक जी ये बता दें कि किसी मुस्लिम संगठन ने भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य सरकारों से ये कहीं डिमांड की है कि साहब रमजान के दिनों में मार्केट खोल दी जाए? अगर सरकार सवालबाजी है, मैं सहमत हूं, ऐसी मांग नहीं आई है। अब आप जवाब दीजिए। हमारे अभी बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। यदि हम फेसबुक और ट्विटर कल से एकदम खंगालने का दिवाकर साहब प्रयास करेंगे तो ये तमाम बातें पूरी बात कर लीजिए सर। डॉक्टर कौशिक बात पूरी कर लीजिए। हाँ करिए, जल्दी सर रखिए। मेरी करबद्ध निवेदन ये है कि हम इस विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार की सोच का प्रदर्शन ना करें जिसके अंदर आज हम महामारी से लड़ रहे हैं। जो भी निर्णय है वो सरकार के निर्णय है। और मैं आपसे फिर पुनः एक बात कह रहा हूं कि किसी मुस्लिम संगठन ने अगर भारत सरकार से या अन्य सरकारों से ये मांग की होती कि रमजान के दिनों में हमारे लिए दुकानें खोल दी जाए, तब तो आपकी ये बात समझ में आती। लेकिन अगर आप इस तरह चैनल पे बैठकर इस प्रकार की भावनाओं को प्रकट करेंगे तो निश्चित तौर पर ये खाई बढ़ाने वाला होगा। भाई चाहे हिंदू धर्म का कोई पर्व हो, या मुस्लिम का हो, या जैन का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, पर्व तो सबके समान है ना। और इसके पर्व को मनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। और भारत सरकार अगर आज पूरे देश के अंदर
ऐलान कर रही है कि भाई सब लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सब सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम रमजान को या दुर्गा उसको अपने जो अभी इनके व्रत थे नवरात्र के, उसको अगर हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे अपनी भावनाओं को, तो शायद ये उचित नहीं है। जी, आप कौशिक जी को बोलने दीजिए। कौशिक जी, अब आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल, आगाही साहब जो कह रहे हैं वो केवल मेरा मत नहीं है, हम लोग मीडिया के लोग हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं। कल से यदि फेसबुक खंगालेंगे तो आरएसएस से संबंधित, बीजेपी से संबंधित तमाम कार्यकर्ताओं का जो फेसबुक के माध्यम से आ रहा है कि हम नवदुर्गाओं में जब दुकानें बंद थी, सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार किया, हम उसका समर्थन किया हमने, लेकिन वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, न वो किसी मुस्लिम संगठन पर सवाल उठा रहे। उन्होंने सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है कि मुस्लिम को ही क्यों रियायत दी जा रही है। ये क्या मुस्लिमों का जो त्योहार है उस पर ही रियायत क्यों दी जा रही है, ये उन लोगों का कहना है। और मुझे इस वजह से लगता है कि आरएसएस का जो कार्यक्रम था वो अप्रैल के पहले हफ्ते में था, और कहीं ऐसी सूचना कल तक नहीं थी हम लोगों के पास कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमुख साहब संबोधित सारे लोगों को करेंगे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, एनालिसिस है मेरा, कि कहीं जो सोशल मीडिया पर ये बातें निकल के आई हैं, मुझे लगता है कि भागवत जी साहब कहीं ना कहीं उस खाई को पाटने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह रही कि मुस्लिम संगठन की जो बात कही जा रही है कि कहीं अपील नहीं की है, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठनों की मैं बात कर सकता हूं, उन्होंने अपने लोगों के लिए अपील भी नहीं की कि जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है उनका समय तमाम जगह डॉक्टरों को पीटा गया, तमाम जगह मुस्लिम सिपाही पुलिसकर्मियों को पीटा गया, लेकिन एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन बता दे जिसने चैनल पे आकर के या मीडिया के माध्यम से आकर के या फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर के अपने 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 लोगों को संबोधित किया हो और कहा हो कि आप लोग गलत कर रहे हैं। चलिए अगाई साहब मैं आपसे जवाब लूंगा। सुमन जी से पूछ लेते हैं। सुमन जी, इंफॉर्मेशन भी है और एनालिसिस भी है। इंफॉर्मेशन यह है कि अभी संघ प्रमुख को कल यानी अक्षय तृतीया पर बोलना ही नहीं था, उनको तो अप्रैल के पहले सप्ताह में बोलना था। बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं और पुख्ता दावे के साथ कह रहे हैं, तो एक खाई बन गई सिर्फ 48 घंटों में। और विडंबना देखिए कि सरकार पर ही आरोप लग रहा है कि नवदुर्गों पर तो दुकान खोलने की बात नहीं की गई, जब रमजान का वक्त आया तो सरकार ने निर्णय लिया। और इस सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है कि न वो इधर है न उधर है। आरोप जिनको वो अपना कहा जाता है वो भी लगा रहे हैं, और जो मानते हैं कि ये सरकार हमारे बारे में सोचती नहीं वो भी आरोप लगा रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। यही विडंबना है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। ये विडंबना है कि सरकार करे तो पिटे, ना करे तो पिटे। असली बात यही है। अब मैं ये दुकानों वाली जो बात उठ रही है, मैं इस पर एक चीज क्लियर कर दूं। कौशिक साहब जो है शायद जानते होंगे, बहुत जो है लर्नेड जर्नलिस्ट हैं। 20 अप्रैल को जब ये हुआ कि लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी जाएगी, तो एक खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से सामान की सप्लाई हो रही है, फ्लिपकार्ट है या अमेजन वगैरह है, इनको छूट दी जाएगी कि घर घर सामान की सप्लाई कर सकते हैं। उस समय इस देश के जो रिटेलर्स का जो एसोसिएशन है, जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है छोटे दुकानदारों का, उन्होंने होम मिनिस्ट्री के पास एक ये दिया, मेमोरेंडम दिया था कि हम लोगों की जान क्यों आप लेना चाह रहे हैं। अगर आप हम लोगों की दुकानदारी बंद रखेंगे और इनको अलाउ कर देंगे, तो हमारे दुकानों में जो पूरे गर्मियों के हिसाब से पंखे भरे हुए हैं, कूलर भरे हुए हैं, एसी भरा हुआ है, फ्रिज भरा हुआ है, जो गर्मियों में ही बिकता है, अप्रैल और मई में ही बिकता है, अगर वो नहीं बिकेगा तो हम तो बर्बाद हो गए। एक तो पहले ही जो है एक प्रीसियस टाइम मार्च के बाद से लेकर के और अभी तक का वो जा चुका उन दुकानदारों का। उनका सामान जो आया था, जितना भरा हुआ है, वो जा चुका उनका। और अभी आप और उसको बढ़ा देंगे और फ्लिपकार्ट और उसको देंगे ये छूट, तब आपको ध्यान होगा कि सरकार ने उन सभी इसको रोक लगा दी। एक ऑर्डर आया कि नहीं, 20 तारीख से अमेजन फ्लिपकार्ट पे ये सामान नहीं बिकेगा। और ये होम मिनिस्ट्री में लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि ठीक है कि अगर अप्रैल और मई में नहीं बिके ये सामान, तो ये फिर पूरे साल नहीं बिकेंगे। जून से बरसात शुरू हो जाएगी, कूलर नहीं बिकेगा, पंखे की जो है और फ्रिज वगैरह की बिक्री जो है, फिर लोग उस बार होल्ड खरीद जो है उसको होल्ड कर लेते हैं लोग कि चलो अब इस बार निकाल लेते हैं, अगले साल लेंगे, अगले साल खरीदेंगे। तो इस सब चीजों को ध्यान में रख करके सरकार ने ये डिसाइड किया कि भाई अभी थोड़ा थोड़ा करके हम छूट देते हैं कि चलो 100% नहीं जाएगा, 100% नहीं बिकेगा तो 50% बिके, 40% बिके, कुछ तो कारोबार हो ना। तो इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना मेरे ख्याल से बहुत ही ये जो है
उल्टा जो है, उल्टी तरफ जो है ये सारी बहस जा रही है। सुमन जी, ना देखें, इसका जवाब इसको देते हैं कारोबार के त्यागी जी से। लहजे से भी देखें। त्यागी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ जी। से एक बात और एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से दूसरी बात, आपका जो परसेप्शन है वो क्या कहता है और आपकी जानकारी क्या कहती है सर? देखिए, जो दुकानें खुली हैं उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कौशिक जी कह रहे हैं उनसे मैं सहमत हूं, और ऐसा नवदुर्गे में भी हो सकता था। लेकिन अगर दुकान खुल भी गई है तो सोशल डिस्टेंसिंग का और फिजिकल डिस्टेंसिंग का सहारा लेकर लोगों को रमजान के मौके पर सामान खरीदने दिया जाना चाहिए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक समी आगाई जी कह रहे हैं कि खाई इससे बढ़ेगी, तो भैया खाई खोदता कौन है? खाई तो जमाती खोदते हैं, हम तो खाई भरने वालों में से हैं। और ये केवल कोरोना के समय की बात ही नहीं है, देश में जब जब भी कोई मुद्दा आता है तब तब खाई खोदने के लिए कुदाली लेकर फावड़ा लेकर आता कौन है? आपको पता है समी आगाई जी कौन आता है? जहां तक मैं अपने सोमन जी की बात से भी सहमत हूँ, भाई हिंदू मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघ प्रमुख का बयान है इसलिए हिंदू मुस्लिम तो होगा ही। और हिंदू मुस्लिम इसलिए भी होगा कि जाने में या अनजाने में सरकार से या प्रशासन से या समाज के कुछ लोगों से ऐसी बातें हो जाती हैं कि जहां खाई बढ़ती चली जाती है, तो जो लोग खाई बढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि खाई ना बढ़े। समी आगाई जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या जिन लोगों ने, जमातियों ने कोरोना फैलाया या जो लोग गलत बयानी करते हैं, क्या आप ये मांग करते हैं कि उनके खिलाफ फतवा आना चाहिए? जिन जिन जमातियों ने ज्यादा कोरोना फैलाया उनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं आया? क्या आप उनके फतवे की मांग करते हैं? आगाई साहब जी रजनीश जी, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आजकल एक फतवा एक फैशन हो गया है। फतवा सिर्फ मजहबी मामलों में दिया जाता है। अगर कोई आपका मजहबी सवाल हो तो बताइए। और मैं बार बार इस बात को चैनलों के माध्यम से, और मैंने अपने स्वयं से भी, जिनसे भी मेरे संपर्क है उनसे मैंने कहा है कि जिन जमातियों ने देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया उनके खिलाफ भारत सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो भी उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो सकती है उसको अंजाम दे। लेकिन फतवे की बात जो है, ये कोई मजहबी काम, फतवा किस आधार पर फतवा दिया जाए? भाई वो जो अगर गलत कर रहे हैं, मजहबी लोगों ने फैलाया है कोरोना, जमातियों ने फैलाया है, इसलिए मैं आपकी बात को कह दे रहा हूं ना कि जिन जमातियों ने फैलाया है उनके खिलाफ जहां जहां भी सरकारें हैं वो सख्त से सख्त निर्णय ले, कानूनी कार्रवाई करे। कौन मना कर रहा है? लेकिन फतवा जो होता है वो मजहबी मामलों में हमेशा मुस्लिमों का दोहरा स्टैंडर्ड होता है। कहीं तो कह देते इस काम को सरकार करे, कहीं कहेंगे नहीं शरीयत के अनुसार करेंगे, तो कहीं शरीयत आ जाती है, कहीं संविधान आ जाता है। पहले भारत के मुसलमान ये तय कर लें कि वो शरीयत के अनुसार चलेंगे या भारत के संविधान के अनुसार चलेंगे। जहां उनके हित की बात होती है वहां संविधान, जहां अहित की बात होती है वहां शरीयत। ये दोहरा स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ना आगाई साहब। अभी भारत सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून लेके आए, किसने नहीं माना? आपने जितने भी 370 की बात करी, किसने नहीं माना? आप ये बताइए मुझे, आप मेरे से व्यक्तिगत परिचित हैं, आप मुझे किस रूप में मानते हैं? आप तो मेरे दोस्त हैं। मैं अगर आज चैनल पे मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूं तो आप मुझे किस रूप में मानते हैं? मैं तो आपको बड़ा भाई मानता हूं। बस, तो फिर यही बात होनी चाहिए। हमें इस टाइम इन सब बातों पे ध्यान न देकर हमें देश के अंदर एकजुटता का परिचय देने का काम करना चाहिए। देखिए, जो अच्छे बुरे समाज में सभी जगह होते तो हिंदुस्तान में कोरोना की स्थिति दूसरी होती। ध्यान क्यों ना दें? केवल जमातियों ने ही तो हिंदुस्तान में कोरोना की आग लगाई है। जमाती नहीं होते तो जमाती मजहबी मामला है, इसलिए इन मजहबी लोगों पर फतवा आना चाहिए। आप एक बार कह दो कि आप फतवे के पक्ष में हो या नहीं। मैं फतवे के पक्ष में नहीं, मैं कार्रवाई के पक्ष में हूँ। जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है सरकार करे। को देखा मना कर रहा है और जामा मस्जिद से साहब, अब आगाई साहब, अब कुछ बात डॉक्टर कौशिक से सुन लेते हैं। कौशिक सर जल्दी बोलिए। दिवाकर जी, तमाम चुनावों को हमने देखा और जिस तरीके से जामा मस्जिद से फतवे जारी किए गए, वो क्या इनकी जमात के लिए या इनकी जाति के लिए होते थे क्या?
इनके मजहब के लिए होते थे क्या? जवाब और जवाब आप इस बात को ये टाल गए, आज भी इस बात को ये टाल गए कि मजहब से संबंधित नहीं है कोरोना। उन जमातियों ने इनके मजहब के लोगों को ही संक्रमित किया, इनके मजहब के लोगों को ही मारा, और आज भी ये चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारे मजहब से संबंधित नहीं है, इसलिए फतवा जारी नहीं होगा। आज तो डिबेट इस बात पर हो रही थी कि कल भागवत जी आदरणीय भागवत ये जी क्या डिबेट बोलेंगे। इसी बात पर, अब आगाई साहब मुझे बोलने दीजिए, ये डिबेट इस बात पर हो रही थी और आपने कहा था कि 130 करोड़ भारतीय संघ प्रमुख को सुनेगा, क्योंकि संघ इस देश का एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के आगे बढ़ता है। बावजूद इसके दो दोस्त जब मिले तो दोस्ती की बात तो की, लेकिन बात फिर वहीं हिंदू और मुसलमान। सुमन कुमार, यह विडंबना है या दुखद परिस्थिति, एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर सुमन कुमार, ये आप समझ लें कि जो अभी का माहौल है ना, ये माहौल अभी चलता रहेगा इस तरीके का। हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि हम स्थिति को और न बिगाड़ें, इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। भले ही भागवत जी का जो पूरा संगठन है, वो पूरा संगठन हिंदू हितों की बात करता है, लेकिन साथ ही भागवत जी खुद भी कई मौकों पर ये बात कह चुके हैं कि जब वो हिंदू बोलते हैं तो वो इस देश के 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो 22 करोड़ को छोड़ नहीं देते हैं। बिल्कुल, उनके लिए सभी हिंदू हैं, बिल्कुल, उनके लिए सभी हिंदू। तो इस चीज को आप माने कि अभी हम जो है समाज में वैमनस्य की खाई को और न बढ़ाएं। भाई हम ये मानते हैं, मैं भी व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अगर जमात के कुछ लोगों ने जो है गलत नहीं किया होता तो शायद आज हम इस स्थिति को नहीं भोग रहे होते कोरोना को लेकर के, जिस स्थिति को हम भोग रहे हैं। लेकिन उसके लिए सही बात जो है, मैं इस मामले में आगाही साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि आप 2200 लोगों की गलती के लिए 22 करोड़ लोगों को सजा नहीं दे सकते। 22 करोड़ को कैसे जिम्मेदार, और सजा दे भी नहीं सकते, सवाल नहीं उठा सकते ताकि तल्खियां न बढ़े। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस बात पर पानी डालें। भाई कानून को अपना काम करने दीजिए ना। मैं आगाही साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर जो है जो गलती कर रहा है, अगर सवाल उठाएंगे तो मैं सीधे त्यागी जी से ये पूछना चाहता हूं कि फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि 2200 लोग जमा थे लॉकडाउन के बावजूद, तो दिल्ली पुलिस क्या सो रही थी? दिल्ली पुलिस सो रही थी, क्यों नहीं कार्रवाई की उस समय? तो भाई आप जो है सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इस समय बेहतर ये है कि बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं, और बात डबल स्टैंडर्ड पर और अपनी अपनी सोच पर है। लेकिन 130 करोड़ भारतीयों का सवाल है, बहुत कम समय है, इसलिए हम आप सभी से लास्ट कमेंट लेंगे और शुरुआत रजनीश त्यागी जी से करेंगे कि वास्तव में कल शाम 5 बजे जब संघ प्रमुख बोलेंगे तो कितनी बड़ी बात निकलेगी जो पूरे भारत तलक जाएगी। निकलेगी, लेकिन समी आगाई भाई ये हमको आश्वस्त करें कि मुस्लिम समाज के लिए भी उनकी बात बहुत बड़ी होगी। जहां तक सुमन जी ने कहा दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस ने वो गलती की, और चूंकि दिल्ली पुलिस आदी थी पुरानी सरकारों की, और इस देश का प्रशासन पुरानी सरकारों में इस प्रकार का आदी रहा है, दबाव में काम करता आ रहा है, वो उसको आदत छूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जहां तक 6 साल से त्यागी जी, 6 साल से आपकी सरकार है इस देश में, आप ये पुरानी सरकारों पर नहीं खेल सकते। अब पुरानी सरकारों पर कृपया ना खेलिए। 6 साल से इस देश में आपकी सरकार है। बिल्कुल सही कहा आपने। सुमन जी आपकी बात से सहमत हूं कि जब वो उद्बोधन करते हैं, वो हिंदू जब कहते हैं तो हिंदू हमारी नेशनलिटी है, हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारा धर्म अकेला धर्म नहीं है, धर्म तो हमारा सनातन धर्म है। और जो 2200 लोगों के कारण हम 22 करोड़ लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते, इस बात से भी सहमत हैं। लेकिन इस बात से सहमत नहीं है कि 22 करोड़ लोग 2200 लोगों के प्रति सिंपैथी रखें, सहानुभूति रखें, उनको अपने घरों में रखें, उनको छुपा कर रखें। ये काम 22 करोड़ लोग ही कर रहे थे सुमन जी। ठीक है, अगर तो आपको इसको लेकर के आपत्ति है तो समी आगाई साहब से अब लास्ट जवाब लें सर, क्योंकि बहुत ही कम समय है। आगाई साहब। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि माननीय भागवत जी कल जब संबोधित करेंगे तो देश को एक धागे में पिरोने का काम करेंगे, और मैं समझता हूं कि इस बहुत ही महामारी से सबको लड़ने का काम जरूरत है। हम इस टाइम इस प्रकार की कोई अपनी भावनाओं को प्रकट ना करें जिससे दूसरे लोगों को गलत संदेश जाए। और मैं आश्वस्त करता हूं त्यागी जी को कि मैं राष्ट्रीय मुसलमान हूं और सारे देश का मुसलमान राष्ट्रवादी है। कुछ चंद फिरे लोग समाज में हर जगह होते हैं,
उनकी बात को सारे लोगों पर थोपने का काम ना करें। वो हमेशा भारत राष्ट्रवादी रहा है। देश की जंग आजादी से लेकर आज तक हर क्षेत्र में भारत के मुसलमानों ने अपना योगदान दिया है। और आप निश्चित रहिए कि कल भागवत जी जब अपना उद्बोधन देंगे तो उसके परिणाम भी आप देखने का काम करेंगे। डॉक्टर कौशिक, बहुत छोटा रिएक्शन सर। बिल्कुल मोहन भागवत जी जिस विश्वास के साथ देश को संबोधित करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, हम सारे लोगों का दायित्व है जाति विशेष धर्म विशेष से ऊपर उठ करके हमें उनका समर्थन कर रहा है। और मैं एक और मांग करूंगा, जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख देश को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करेंगे, और भी धार्मिक संगठन के लोग भी इस तरीके के आए, इस तरीके से अपने लोगों को संबोधित करें, तो मुझे लगता है कोरोना की लड़ाई जीतने में हमें बड़ा आसानी। सुमन कुमार जी, आपसे कमेंट ले इसके पहले एक जानकारी दें कि प्रधानमंत्री कल मन की बात भी करेंगे और शाम 5 बजे उद्बोधन होगा स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का। बहुत शॉर्ट कमेंट सर कि आपका परसेप्शन है इस पूरे। मैं इस मामले में बिल्कुल कौशिक जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कल भागवत जी बोलें और एकता की बातें बोलें। मैं ये मानता हूं कि वो बोलेंगे ही, क्योंकि मैं ये भरोसा रखता हूं कि मोहन भागवत जैसे सीजन्ड व्यक्ति जो है वो कुछ भी देश तोड़ने वाली बात नहीं करेंगे, वो एकता की बातें ही करेंगे। और हम लोगों को देखना चाहिए कि कल मन की बात में क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं, तो कल मन की बात में क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भागवत जी के बारे में मैं आश्वस्त हूं कि वो कोरोना से लड़ाई को आगे की ओर ही ले जाने के लिए कुछ ना कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चारों का। आपने अपने अपने विचार रखे, कुछ तल्खियां भी सामने आई, लेकिन इतना तय है कि कल संघ प्रमुख भागवत बोलेंगे तो 130 करोड़ भारतीयों के लिए बोलेंगे, और कल मन की बात प्रधानमंत्री करेंगे तो 130 करोड़ भारतीयों के लिए करेंगे, और कोरोना से 130 करोड़ भारतीय लड़ेंगे और कोरोना को हराएंगे और इस देश को महान बनाकर ही दम लेंगे, जो ये वादा है अपने प्रधानमंत्री से 130 करोड़ भारतीयों का। फिलहाल जनसत्य न्यूज में के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिबेट पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।